हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। 6 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं ताकि हम स्टार्ट कर सकें हैं रीजनिंग स्पेशल महा मॉडल पेपर 11। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, इसलिए जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। 2022 में पूछे जाने वाले प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं। 2022 पीटीटी में इसी प्रकार के और इसी पैटर्न पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा पूरी की पूरी क्लास को, ताकि आपका पूरा आपको फ़ायदा मिल सके और आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी हो सके और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर बन सके। तो चलिए चलते हैं एक मोटिवेशन कोट की ओर। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए सभी को शेयर कर दें मेरे प्यारे दोस्तों। आज का मोटिवेशन कोट आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। तू गिरकर उठते रहना, तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। बस यही है, आपको कोशिश करते रहना है और कुछ भी नहीं करना है। कोशिश करते रहो, किस्मत भी पलट जाती है मेरे पास। तो जो मेहनत करता है, मेहनत के आगे जो हाथ की लकीरें हैं वो भी बदल जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करते रहो, जो भी समस्याएं आती हैं उनको पार करते रहो, ठीक है ना। उनसे डरना नहीं है, बस पार करते रहो, उसका सामना करते रहो और आगे बढ़ते चलो। आपको एक दिन अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी और किस्मत तो बस नाम की बातें हैं, बस मेहनत करते रहो। तो चलिए इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा मेरे दोस्तों। सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइएगा दोस्तों। 2, 3, 4, 9, 16, क्वेश्चन मार्क 256 कितना आएगा बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर दीजिएगा, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। चलिए देखिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे दोस्तों। सभी को गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। जल्दी से एक बार से शेयर कर दीजिए क्लास को। चलिए इधर देखिए, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 4 का स्क्वायर किया तो 16, 16 का स्क्वायर किया तो 256। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 9 का स्क्वायर करूँगा तो 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया बहुत ही बढ़िया मेरे प्यार, तो शाबाश। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यार दोस्तों। 15, 24, 35, 48, 63, क्वेश्चन मार्क बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर दीजिएगा। सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। इधर देखिए 15 को क्या लिखा गया है। 15 कैसा है ये देखिए, 4 का स्क्वायर करता हूँ और -1 कर देता हूँ। 4 चौक 16, 16 -1 1, सॉरी 15, ठीक है। 24 देखिए, 5 का स्क्वायर किया, -1 किया, 55, 25, 25 -1 24 आ गया। 6 का स्क्वायर किया, -1 कर दिया। 7 का स्क्वायर किया, -1 कर दिया। 63 वाले में 8 का स्क्वायर किया, -1 कर दिया। उसी प्रकार से अब क्या कर देंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, -1 कर देंगे। तो 90, 90, 81, -1 80 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। चलिए चलें आगे। देखिए एक और क्वेश्चन, एक और यहाँ पर तरीका भी इसका हो सकता है। जैसे कि अब यहाँ में तो हमने किया है स्क्वायर करके -1 किया है, ठीक है, तो हमारा आ गया। एक और यहाँ पर एक ट्रिक बन सकती है, कौन सी, ये देखिए।
आंसर वही आने वाला है, लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग, ठीक है ना। देखिए अब हम इनका अंतर निकालते हैं। 24 और 15 का अंतर निकालो, कितना आया? +9। इसका अंतर निकालो, कितना हुआ? +11। इसका अंतर +13, ठीक है। इसका अंतर +15। तो देखिए यहाँ पर 9, फिर 2 जुड़ा तो 11, 11 में 2 जुड़ा 13, 13 में 2 जुड़ा तो 15, अब की बार 2 जुड़ेगा 17। तो 17 आप 63 में जोड़ोगे तो आपका 80 आ जाएगा, मतलब कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बात समझे? तो अंतर निकाल के भी आप कर सकते हो, जैसा दिमाग में आए वैसा कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ चुका है। फेस का कोड दे रखा है, बिग का कोड दे रखा है, हेड का कोड दे रखा है। आपको पूछा गया है, बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका कोड क्या होगा। कॉपी पेस्ट करना है, कर दीजिए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कॉपी पेस्ट करना है। बी का कोड यहाँ पर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, ठीक है। ए का कोड 1, डी का कोड 4, उसके बाद में जी का कोड 7, ई का कोड, ई का कोड किधर है? 5। 21,475 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बातें नहीं करनी है ना, बिल्कुल, क्योंकि अब फोकस आपको ऑन द क्वेश्चन। एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। येलो को ब्राउन कहा जाए, ब्राउन को रेड कहा जाए, रेड को ग्रीन कहा जाए, ग्रीन को पिंक कहा जाए, पिंक को वाइट कहा जाए, तो ग्रास का रंग क्या होगा, बताइएगा। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ग्रास कैसी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? हकीकत में कैसी होती है? बिल्कुल कैसी होती है? हरी होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से देख लीजिए, हरे को पिंक कहा जाए तो पिंक ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। हमें पता है कि ग्रास कैसी होती है? हरी, ठीक है। तो हरे को यहाँ पर पिंक कहा गया है, तो पिंक आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और जिन्होंने वाइट बताया है, वाइट तो है नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसको जूम कर दिया जाता है तो वो अच्छे से आपको दिख जाएगा। चलिए बताइएगा, नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला की छूटी हुई आकृति उत्तर आकृति में से चुनिए, बताइएगा दोस्तों। मतलब कि इसके आगे कौन सी आकृति आएगी वही आपको बताना है। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले देखिए ऐसा था, फिर उल्टा हुआ, फिर इसके अंदर एक और आ गया, फिर ये उल्टा हुआ, ठीक है ना। अब की बार फिर से ऐसा होगा और इसके अंदर एक और आ जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए, ये एक बार इधर घूमा है, किधर घूमा है? ये इधर घूमा एक बार, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये एक बार और इधर घूमेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा,
एक बार ये इधर और घुमाए ना, मतलब कि 90 डिग्री घूम रहा है, ठीक है ना, 90 डिग्री मतलब, या फिर एक राउंड आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आ गया तो अब की बार ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपका आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, जो लास्ट वाले क्वेश्चन होंगे ना, 49, 50, 48, यही क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। कागज़ मोड़ना, आकृति को पूरा करना, अगली आकृति बताना, यही क्वेश्चन बताइएगा। देखिए, एक बाहर गई, इसमें बाहर जा रही, इसमें बाहर जा रही, ठीक है। एक बाहर गई, ठीक है, फिर एक अंदर आई इसमें, फिर एक तो बाहर गई हुई थी, फिर एक अंदर आई, एक बाहर निकली वापस, ठीक है। तो अब की बार क्या हो जाएगा, एक अंदर आएगी, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ये बाहर गई हुई थी, अंदर आई है, ये बार बाहर निकली और फिर अंदर आ जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसको जूम कर देता हूँ, बताइएगा। निम्नलिखित व्यवस्था का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। ये आपको एक श्रृंखला दे रखी है। उपयुक्त व्यवस्था में से कितने प्रतीक ऐसे हैं जो एक अंक के ठीक पीछे तथा एक अंक के ठीक पहले हो? जो एक अंक के ठीक पीछे और ठीक पहले हो। बताइएगा। बताइए मेरे प्यास, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए, जो एक अंक के ठीक पीछे और एक अंक के ठीक पहले हो। तो देख लीजिए यहाँ पर मेरे प्यास, तो यहाँ पर जो नहीं होगा, ये तो नहीं होंगे क्योंकि इनके दोनों तरफ अंक नहीं है। यहाँ पर ये भी नहीं होगा। ये देखिए मेरे पास, तो जल्दी से इधर देखिएगा, एक अंक, देखिए ये रहा, एक तो परसेंटेज, ठीक है, एक तो आ गया परसेंटेज, एक और देखिए यहाँ पर और भी कोई है क्या, एक ये रहा डेल। ये दो ऐसे चिन्ह हैं जिनके आगे और पीछे एक एक क्या है, अंक है। क्या है, अंक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। आप इनको देखेंगे कि मतलब कि दोनों साइड में ऐसा कौन सा जो चिन्ह है अंकों के अलावा, ठीक है ना, अंकों के अलावा जो भी ABCD है या फिर डेल है, स्टार है, परसेंटेज का चिन्ह है, जो भी है, उनके आगे भी अंक होना चाहिए और पीछे भी अंक होना चाहिए। वो भी एक एक, लगातार नहीं होने चाहिए, दो नहीं होने चाहिए, एक एक होने चाहिए। ये आगे बात समझें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। यदि ऊपर की व्यवस्था में से यदि सभी प्रतीक हटा दिए जाएं तो निम्नलिखित में से सातवें अक्षर पर है, जो कि सातवें के बाएं तीसरा कौन सा होगा? दाएं से सातवें के बाएं तीसरा कौन होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, दाएं से सातवां के बाएं तीसरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, मतलब कि दाएं से 10वां आपको देखना है, ठीक है। और क्या बोला गया, सभी प्रतीक हटा दिए जाएं तो आपको बताना है। चलिए, प्रतीक कौन से हैं? डेल, ठीक है ना, डेल, परसेंटेज, स्टार, ये क्या है, प्रतीक हैं। तो देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन आ रहा है? पी आ रहा है। कौन आ रहा है? पी आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। कौन सा?
इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर आएगा यहाँ पर पी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए। यदि इस व्यवस्था में दाएं से 9वें और बाएं से 5वें तत्वों के ठीक बीच में कौन सा तत्व होगा, बताइएगा। देखिए दाएं से 9वां और बाएं से 5वां, तो गिनिए यहाँ पर। ये रहा आपका दाएं से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन है, एफ। और इधर से 5वां, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करोगे मेरे दोस्तों, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से, 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 कौन बचा, 8 बचा। कौन बचा दोस्तों, 8 बचा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने इसी का, आगे देखिए दोस्तों। यदि अंत के 10 तत्व विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाएं से 9वें स्थान, बाएं से 9वें से दाएं 11वां होगा, बताइएगा दोस्तों। मैं इसको जूम कम कर देता हूँ इसकी, ताकि आपको यहाँ पर देखने में दिक्कत ना आए। कोड, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार से और आंसर देने की कोशिश करें। बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है, कैसे करना है, इधर देखिए। आपको बोला गया यहाँ पर कि यदि अंत के 10 तत्व विपरीत क्रम में लिखे जाएं, ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाएं से 9वें से दाएं 11वां कौन होगा। तो पहले तो आप इनको देख लीजिए, ठीक है ना। 9वें से 11वां मतलब कि 9 और 11 20, तो मतलब कि बाएं से आपको 20वां देखना है। कैसे, इधर देखिए। आपको क्या बोला है, 10 लास्ट 10 हैं, उनको आपको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये उल्टे लिखने हैं आपको, ठीक है ना। एच के बाद में आएगा जेड, जेड के बाद में जी, जी के बाद में नो, नो के बाद में परसेंटेज का चिन्ह, और उसके बाद में 5 4 एस एल एफ स्टार, ठीक है। उल्टा चलेगा, ठीक है। अब आपको बाएं से देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कौन आया, 5। 20 पर कौन आया, 5 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11वां तत्व क्या हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि हमने कितने गिने थे, 20। देखिए जब भी मैंने आपको पढ़ाया था ये दिशा, ये बाएं लेफ्ट राइट वाला, ठीक है ना, तब मैंने आपको बताया था कि यदि बाएं और दाएं आ जाए, मतलब कि विपरीत आ जाए दिशा, तो दोनों जुड़ जाते हैं। जैसे कि बाएं बाएं आ जाता है तो गड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बायां और दायां आए, दायां बायां आए, मतलब कि दोनों अलग अलग आए तो यहाँ पर जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। बताइएगा, यदि इस व्यवस्था में ऐसे कितने, दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में कोई अक्षर हो, कोई अक्षर हो, ऐसे कितने अंक हैं। देखिए अंक को देखने हैं, देखिएगा ऐसे कितने अंक हैं इसमें,
इसके ठीक पहले और बाद में क्या है, एक और आगे देखिए कितने अंक हैं। एक तो हमें मिल गया है, इसके आगे और पीछे दोनों तरफ क्या है, अक्षर हैं। यहाँ पर एक ही नज़र आ रहा है, ठीक है ना। बाकी तो ये क्या है, परसेंटेज है, वो चिन्ह है, ठीक है ना। परसेंटेज है, वो चिन्ह है, इनको नहीं मानना है। बाकी एक ही ऐसा है जो कि वो भी कौन सा है, 3। इसमें क्या है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें। इसमें भी आपको देखिए कितने क्वेश्चन हैं, 5 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे गए हैं एक ही प्रश्न में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए क्या लिखा गया है, ABCDEF 6 व्यक्ति हैं, CF की बहन है, BE की पत्नी है, BE के पति का भाई है, DA का पिता है तथा F का दादा है। समूह में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ है। तो बताइए माँ कौन है, ई का पति कौन है, समूह में पुरुष सदस्य कितने हैं। तो ये क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं। चलिए पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम हम बनाएंगे। क्या दे रखा आपको, CF की बहन है, C है जो F की क्या है, बहन है, ठीक है। BE के पति का भाई है, B है E का पति, यह है E का पति। देखिए ये E का पति, ये मैंने यहाँ पर मान लिया E का पति है, ठीक है। अब E के पति का भाई कौन है, B है, ठीक है। आगे बात समझ में इतनी सी। आगे क्या बोल रहा है, DA का पिता है, D है वो A का पिता है। आगे बात समझ में। तथा F का दादा है, तथा F का दादा है, मतलब कि यहाँ पर A आ जाएगा और यहाँ पर D आ जाएगा। क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। आगे बात समझे। चलिए इतना से समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा गया है। इस समूह में 2 पिता हैं, 3 भाई हैं और 1 माँ है। चलिए देखिए, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई रिलेशन बन रहा है, दोनों में नहीं बन रहा है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, इधर देखिए, दिमाग लगाइए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल देखिए CF, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको दे रखा है यहाँ पर समूह में 2 पिता हैं। देखिए एक तो ये पिता हो गया और एक भी पिता हो गया, 2 पिता हो गए। 3 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर एक तो ये भाई हो गया, ठीक है। और एक कौन हो गया यहाँ पर, C और F, ये कौन हो गया, ये भी भाई हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन है, ये भी तो भाई हैं, 3 भाई हो गए। और देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या बोलेगा, 1 माँ है, तो 1 माँ कौन सी है, 1 माँ कौन सी हो जाएगी, इधर देखिए
ई है जो कि क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर ये पत्ती को बनाया है वो एक खाली स्थान है अभी, ठीक है ना। तो खाली स्थान है तो इसको भरना पड़ेगा। कौन है ये, वही होगा जो यहाँ पर इसका पति होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कौन आ जाएगा, ई का पति कौन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास तो ए। कौन आ जाएगा, ए। कैसे आएगा, इधर देखिए, एक बार हम इसको लिख कर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बी आ गया प्लस बी का भाई ए, और यहाँ पर ई इसकी पत्नी, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम बन चुका है। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। माँ कौन है, तो माँ यहाँ पर कौन है दोस्तों, माँ कौन है यहाँ पर देखिए, माँ का बोला है तब हमने ए पर रखा है, नहीं तो हम नीचे रख देते, ठीक है ना। माँ का बोला है तभी हमने यहाँ पर ऊपर रखा है। तो देखिए एफ और सी की माँ कौन है, ई है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगला देखिए दोस्तों, ई का पति कौन है, ई का पति कौन है, ए है। आगे बात समझ में। समूह में पुरुष सदस्य कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 पुरुष सदस्य हैं। कितने हैं दोस्तों, 4 पुरुष सदस्य हैं। अगला देखिए, एफ का ई से क्या संबंध है, एफ का ई से क्या संबंध है, तो माँ और बेटे वाला संबंध है। तो यहाँ पर पुत्र वाला संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बात समझें। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या बोला जा रहा है, भाइयों का समूह है, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाई देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर ए और बी भाई हैं। देखिए यहाँ पर भाइयों के समूह हैं। देखिए यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखिए मेरे पास तो कौन कौन है, आंसर दीजिए। भाइयों के समूह हैं कौन कौन से हैं बताइएगा, कौन कौन से हो जाएगा, ए बी और एफ, ठीक है ना। ये भी तो भाई है, ये भी तो भाई है, ये भी तो भाई है। हालांकि ये इसका भाई है लेकिन है तो भाई। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हो गए क्वेश्चन, बिल्कुल। तो ये था बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक परिवार में एक आदमी अपनी पत्नी, उसके 4 बेटे और उनकी पत्नियाँ, हर बेटे के परिवार में 3 पुत्र और 2 पुत्रियाँ हैं। इस परिवार के पुरुषों की कुल संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। बताइएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बताइएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक परिवार में एक आदमी अपनी पत्नी, ठीक है, एक आदमी है, उसकी पत्नी और उसके 4 बेटे हैं, ठीक है। एक आदमी है, आपको क्या पूछा है कि पुरुषों की संख्या कितनी है, तो एक आदमी है, ठीक है, उसके 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, ठीक है, प्लस चारों के, उन चारों के कितने, हर बेटे के परिवार में 3 पुत्र हैं, ठीक है। तो 4 बेटे हैं, चारों के 3 पुत्र हैं, तो ये हो गई। अब यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 5 5 और 12 कितने हो गए आपके, 17। टोटल कितने हैं, 17 पुरुष हैं, आपको पता चल गए। देखने में लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इसी प्रकार के एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, लाइक वाइक करते चलो और क्लास को शेयर वेयर करते चलो। नम्रता का परिचय कराते हुए किरण कहती है कि वह मेरे
पिता के इकलौते बेटे की पुत्री है। नम्रता किरण से किस प्रकार संबंधित है, बताइएगा। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, नम्रता किरण से किस प्रकार संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे पास तो जिन्होंने 2 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नम्रता कौन हो जाएगी, भुआ हो जाएगी। आगे बात समझें, उसके भाई की लड़की है कौन, किरण, तो यहाँ पर भुआ वाला रिश्ता हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 45, आंसर दीजिएगा। देखिए मेरे पास तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर देते रहिए। चलिए, मुस्कान है जो सूर्य उदय के पश्चात, सूर्य उदय हुआ है तो उसके पश्चात, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ। सूर्य उदय हुआ तो पूर्व में हुआ है, ठीक है, इस तरफ हुआ है। आगे बात सुनें, चलिए आगे क्या लिखा गया है। सूर्योदय के पश्चात मैदान में टहलने गई थी, उसकी परछाई ठीक उसके दाएं पड़ रही थी। किधर पड़ रही थी, दाएं पड़ रही थी। दाएं मतलब कि वो इस तरफ मुँह करके खड़ी थी, ठीक है ना, इस तरफ इसका दायां हाथ था और इस तरफ ये इसका परछाई पड़ रही थी। आगे बात सुनें, आगे क्या बोला गया है, उसने टहलना आरंभ किया और 10 मीटर चलती, यहाँ से वो यहाँ पर थी, वो सबसे पहले इस तरफ जाती है, 10 मीटर चलती है। दूरी के पश्चात वह अपने दाएं मुड़ती है, मतलब कि इधर मुड़ती है, ठीक है, दाएं मुड़ गई। और कितनी चली है वो, 6 मीटर चल गई। उसके बाद में वह फिर दाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली है, 3 मीटर चली। अतः अंत में मुस्कान अपनी आरंभिक स्थान से सापेक्ष किस दूरी में खड़ी है। तो देखिए पहले ये यहाँ पर खड़ी थी, अब ये इस दिशा में खड़ी है, किस दिशा में, इस दिशा में। तो ये कौन सी है, ये तो हो गई आपकी पश्चिम और ये आपकी दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक स्त्री के चित्र की ओर संकेत करते हुए या फिर अंकित कहता है कि वह मेरे पिता के ससुर की पुत्र की इकलौती बहन है। महिला अंकित से किस प्रकार संबंधित है। देखिए जो भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के हैं वो आप अपने खुद के ऊपर रखकर सोचें ताकि आपका आंसर जल्दी से आ जाए, है ना। खुद अपने रिलेशन पर जाएं और अपने सोचिए कि हाँ इस प्रकार से मैं यह हूँ तो मेरे ये कौन लगेगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। क्वेश्चन को अपने ऊपर लें और अपने खुद में अप्लाई करें ताकि आपका अच्छे से आंसर आ जाए। देखिए चित्र की ओर संकेत करते हुए अंकित कहता है कि वह मेरे पिता के ससुर आपके नाना, ठीक है ना, अंकित का नाना के पुत्र की इकलौती बहन उसकी माँ हो जाएगी, ठीक है ना। महिला अंकित के लिए माँ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आया है, आकृति को आपको पूर्ण करना है। जो यहाँ पर एक ब्लॉक छूटा हुआ है इसको आपको पूरा करना है। ऐसे करेंगे इस प्रकार से, तो ये यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिए मेरे पास। तो संख्या आपको दे रखी है, इसमें पहले और छठे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो इस प्रकार दूसरे और सातवें को बदल दिया जाए, इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहे तो बाद में दाएं से चौथा निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए क्या बोला गया है, छठे और पहले को 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इसको और इसको बदला जाएगा। उसके बाद में 3 और इसको बदला जाएगा, मतलब कि आप 7 से ये आगे ले लीजिए और ये सबसे पीछे ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, चलिए ये भाग पहले आ जाएगा और ये लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दाएं से चौथा कौन होगा, तो दाएं से चौथा यहाँ पर 0 हो जाएगा,
जीरो ही होगा या फिर और कुछ होगा? देखिए यहाँ पर हम इसे उल्टा लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर 7, ठीक है, और 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 8, उसी प्रकार से यहाँ पर 3, 1, 4, 2 और यहाँ पर आपका 7, 8, 9, 0, 6। दाएं से आपको पूछा है तो देखिए 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दाएं से पूछा है, बाएं से नहीं पूछा है, ठीक है ना। दाएं से चौथा पूछा तो दाएं से चौथा कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर इसका आप दीजिएगा। आ गई बात समझ में? ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं और एक दिन 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे। उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? बताइएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर मेरे पास तो आपको बोला गया है कि 40 विद्यार्थी कक्षा में हैं और एक दिन है जो कि 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे, ठीक है। 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, 40 का 7/10 मतलब कि ये परसेंटेज का एक क्वेश्चन है। 7/10 कितना हो जाएगा? 28। तो टोटल 40 थे तो 28 आए हैं, ठीक है ना। ये तो क्या है? उपस्थित है। तो अनुपस्थित आपको पूछा गया है तो 40 में से आप क्या कर दीजिए? 28 को निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास? तो 12। कितना आ जाएगा? 12, ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर आप दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। और बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और डेली क्लास लेते रहें मेरे पास तो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे, ठीक है ना। रीजनिंग की क्लास शाम 6 बजे डेली होती है, शिक्षण अभिरुचि 7 बजे, जीके महा मॉडल पेपर 8 बजे और हिंदी की क्लास आपकी 9 बजे। ये सारी क्लासें आप ले रहे हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर डेली क्लासेज, ठीक है ना। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में, ताकि उनका भी भला हो सके। और कमेंट करें, अपना प्यारा सा एक कमेंट करें। और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो RPN1 स्टडी पॉइंट के पेज को। और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको पूरा फ़ायदा वहाँ से मिल सके PDF नोट्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे दोस्तों।